आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। कहते हैं कि जिसके पास गुरु नहीं उसका जीवन, बची हुई बात आप कह दीजिए, उसका जीवन शुरू नहीं। तो आचार्य भगवान जिस दिन से आपको गुरु के रूप में अंगीकार किया, उस दिन से जीवन को अर्थ मिला। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब यकीन कीजिए कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य थे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम महान आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको गुरु चरणों में नमोस्तु करता हूं गुरुदेव, और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। हम पुण्यशाली हैं कि एक ऐसे युग में पैदा हुए कि हमें आचार्य भगवान के दिव्य देशना सुनने का मौका मिला। हम उनके आभा मंडल का हिस्सा बन पाए और उनके पावन आशीर्वाद हमें यहां पर मिल पाए, ये हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी कभी सोचता हूं कि कितना अहो पुण्य है कि सिरपुर में आचार्य भगवान से घंटों चर्चा कर पाया और उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आचार्य श्री के विचार आए, जिसने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को आंदोलित किया। यदि अब तक आपने उन विचारों को नहीं सुना हो तो जरूर सुने। आज यहां पर जो मंच पर बैठे हैं, मुझे आपकी किस्मत से थोड़ी सी जलन हो रही है, क्योंकि आप पहली बार आचार्य श्री के चरण कमलों में पुरस्कार लेने जा रहे हैं। मतलब इसके आगे सारे पद्मश्री, सारे पद्म भूषण विभूषण फीके हैं जो आज आपके साथ यहां पर होने जा रहा है। जिन लोगों ने भी मूक माटी नहीं पढ़ी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं स्वयं एक लेखक हूं, मेरी 7-8 पुस्तकें 14 भाषाओं में 28 देशों में चलती है। लेकिन जब मैं मूक माटी पढ़ता हूं, मैं गुरुदेव के चरणों में एक सत्य कहना चाहता हूं, मैं 2-3 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ पाता कभी भी, क्योंकि 2-3 पन्ना पढ़ते साथ इतना विचारों का उथल पुथल और कोहराम मच जाता है अंदर में, ऐसा लगता है इनको ले लो तो बहुत है। कभी कभी सिर्फ 2 लाइन पढ़ के छोड़ देता हूं और अपने अगले किसी लेक्चर में उस 2 लाइन पे मैं आधा 1 घंटा बोल देता हूं। तो मैं आज आपसे यहां कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने मूक माटी न पढ़ी हो, तो जिन लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने यहां पर आज परीक्षा देकर दुनिया के कोने कोने से ये पुरस्कार हासिल कर रहे हैं, यहां पर आए हैं, आप उनसे जब उनकी भावना समझेंगे तो आपको समझ आएगी। इसलिए आप सबसे विनती है, यदि आपने मूक माटी नहीं पढ़ी, मैं आपको 2-3 पंक्तियां बताऊंगा। मुझे आदेश हुआ है मूक माटी के बारे में बोलने का। गुरुदेव, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी उस कृति में निर्जीव चीजें जैसे माटी, दीपक, झाड़ी, ऐसा लगता है हर चीज बात कर रही है। मैं सबको बताना चाहता हूं, मैं महीने में 20-21 दिन लेक्चर करता हूं, तो मूक माटी का कौन सा हिस्सा हम उपयोग करते हैं? तो जब हम बड़ी कंपनी को टीम बिल्डिंग सिखाते हैं कि टीम के रूप में कैसे काम करें, तो मूक माटी का कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? हम उसमें उपयोग करते हैं ही पश्चिमी सभ्यता है। बहुत समझना, हर घर का तनाव इससे दूर हो जाएगा। ही मतलब मैं ही सब कुछ, मैं ही करता, ये पश्चिमी सभ्यता है। और भी मतलब हम भी, आप भी, हम सब, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, ये भारतीय सभ्यता है। तो गुरुदेव मूक माटी में लिखते हैं कि प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो यह जगत। मतलब हम सब का मैं मिट जाए। मैं परिवार चलाता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं समाज चलाता हूं, मैं अध्यक्ष, मैं सचिव, मैं धनी, मैं फला, ये ही सब का मिट जाए। अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। तो जब हम कारपोरेट को टीम बिल्डिंग सिखाते हैं तो इन लाइनों का उपयोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग मूक माटी की पूजा, आराधना, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन पढ़ने में थोड़ा घबराते हैं। ऐसा लगता है थोड़ा जटिल होगा, लेकिन उसके बीच 2-2 क्रांतिकारी लाइनें हैं। तो अभी मैं सवेरे गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहा था कि 18 जुलाई से
5 अगस्त अभी मेरा इंग्लैंड में सेशन की सीरीज है, तो वहां हम लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ाने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे हैं। पथ्य का सही पालन हो, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम काम की बात है, हर उम्र के लिए काम की बात है। पथ्य का सही पालन हो तो औषध की आवश्यकता ही नहीं, और पथ्य का पालन न हो तो भी औषध की आवश्यकता ही नहीं। मतलब यदि आचार विचार व्यवहार नियंत्रण में नहीं है तो कोई औषध कुछ नहीं कर पाएगा, और यदि आचार विचार व्यवहार नियंत्रण में है तो औषध की जरूरत ही नहीं। तो यहां पर आज मैं भक्त हूं और आप सब की तरफ से गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहता हूं। पहले जोरदार तालियों से गुरुदेव तक हम अपनी प्रार्थना पहुंचाएं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और अपन तो भक्त हैं, भक्त का हक है मांगना, हक है कि नहीं। बस 2 पंक्तियां, तो मैं गुरु जी के चरणों में मूक माटी की पंक्तियां कह के विराम लेता हूं। संभव है हम भी विश्वस्त हों, गुरुदेव आपने लिखी, आपको आज आशीर्वाद में देना पड़ेगा। संभव है हम भी विश्वस्त हों, आप जैसी साधना को जीवन में अपना सकें, अन्यथा मन की बात मन में ही रह जाएगी। इसलिए अब देखिए गुरुदेव ने खुद मूक माटी में लिखा है, इसलिए अपना सबका मांगने का अधिकार है। सब लोग मन में धार लो जो जो गुरुदेव से चाहिए, जिसका जिसका आशीर्वाद चाहिए। तो यहां गुरुदेव लिखते हैं, तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसे वचन दो हमें, बड़ी कृपा होगी हम पर। तो सब दोनों हाथ जोड़ के अपने अपने मन की भावना दोनों हाथ ऊपर उठा के ध्याएंगे और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं और श्री चंद्रकांत जी को मंच समर्पित करता हूं आज के पुरस्कार वितरण के लिए।